सहारा इंडिया का जमीन स्कैम भूमि घोटाला कई जगह सामने आया है। जी हां, सहारा इंडिया प्रबंधकों ने सहारा इंडिया का अलग अलग शहर में कई जमीन घोटाला का खुलासा हुआ। विश्व भारतीय जन सेवा संस्था के राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुशवाहा ने बताया कि हम 13 करोड़ सहारा पीड़ितों का 2.5 लाख करोड़ बकाया रुपए के लिए लगातार प्रबंधन से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले, पैसे की कमी के कारण झारखंड सरकार से मदद मांगे। झारखंड सरकार आगे बढ़कर संस्था को मदद कर रही है। लगातार सहारा प्रबंधन द्वारा जमीन बेचने का खबर जगह जगह आए दिन मिल रहे हैं। सहारा इंडिया बाजार भाव एवं सर्किल रेट से बहुत कम कीमत पर जमीन बेची जा रही है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सहारा अगर प्रॉपर्टी बेचती है उसका पैसा सेबी को देगी। सहारा प्रबंधन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की लगातार अवहेलना करती आ रही है। सहयोगी निशा वर्मा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज करीब 2-2.5 साल से विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान सहारा इंडिया से भुगतान के मुद्दे पे लगातार संघर्ष कर रहा है। सड़क से लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, सीआईडी तक, और अपनी बात कई सांसदों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में, संसद में भी रखवा रहा है। तो साथियों, आज जो काम हो रहा है, इस वजह से समय का बड़ा अभाव हो गया है। तो हम लोग लाइव वीडियो, लगातार यूट्यूब का वीडियो नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे बहुत सारे विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के जो सदस्य हैं और जो लोग नहीं भी हैं, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या चल रहा है, कुछ बात पता नहीं चल रहा है, क्या काम हो रहा है, लाइव आइए, वीडियो दीजिए। तो थोड़ा सा दिक्कत है कि लगातार मैं अभी लाइव नहीं आ सकता हूं और लंबा वीडियो भी नहीं बना सकता हूं, लेकिन आज हमने सोचा कि छोटा सा अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे दे कि आखिर अभी तक हम लोगों ने किया क्या और आगे करने क्या जा रहे हैं। उसकी संक्षिप्त जानकारी आप सबको हम लोग देने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान देश के तमाम 13 करोड़ निवेशकों, साथ ही साथ अपने विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के मेंबरों के लिए भुगतान का रास्ता खुलवाने के लिए वचनबद्ध है, और वो काम कर रहा है। और ये काम बहुत बारीकी से करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनको पास हम लोगों ने अपना सब कुछ, धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ दे दिया, वो आज सब कुछ हड़प करके बैठे हुए हैं, और लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया का भुगतान सहारा इंडिया का बाकी है, और वो तरह तरह का खेल खेल रहे हैं। और उनसे निपटने के लिए हम लोगों को भी बहुत बारीकी से काम करना पड़ रहा है। इसीलिए साथियों, मैं कुछ चीजें आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि अभी तक जो काम हम लोगों ने किया या आगे जो करने वाले हैं। जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिनाक मोहंती जी का जो केस लगा हुआ है, उसमें हम लोगों ने एक आईए फाइल किया है, लेकिन वो आईए थोड़ा डिफरेंट है। उसमें तमाम सहारा का स्कीम और पोर्टल की खामियां और भुगतान का कैसे हो सकता है, उसका पूरा मैप प्रेजेंटेशन बना करके आईए के रूप में हम लोगों ने वहां लगाया है। और जो सुनवाई होने वाली है माननीय पिनाक मोहंती जी का, उसमें आपका आईए लगा हुआ है संस्थान का। जैसे ही सुनवाई होगी तो हम लोगों को भी सुना जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका भी फाइल किए हुए हैं। देश के तमाम 2.5 लाख करोड़ रुपया 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, साथ ही साथ विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान के जो मेंबर बने करीब 30-32 हजार, उनके लिए। तो वो काम भी हम लोग गए हैं, लेकिन वो केस सहारा सेबी से जाकर के टैग हो गया था। सहारा की तरफ से बहुत बड़े बड़े माननीय वकील आते हैं, और उनके समकक्ष हम लोगों को खड़ा होने के लिए पैसे की भी उतनी कम, हम लोग के पास कमी है, संसाधन नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने झारखंड सरकार से मदद मांगा था। वो मदद जो हम लोगों ने मांगा था, उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बनना था। इंक्वायरी कमीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आईए लगना था। उसके लिए भी विधानसभा से हम लोगों को सहमति मिल गया है, और बहुत जल्द हम लोगों का जो रीट याचिका लगा हुआ है उसमें आईए लगने जा रहा है झारखंड सरकार की ओर से। और तब वो हम लोगों का जो रीट याचिका है उसकी भी सुनवाई
शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग का बहुत प्रयास है, चूंकि सरकारी तंत्र में काम करना करवाना कितना कठिन होता है ये आप सब भी जानते हैं, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। तीसरी तरफ सीआईडी में हम लोग जो केस किए उसमें दो महत्वपूर्ण केस हैं। एक 400 करोड़ रुपए का जो केस के माध्यम से हम लोगों ने जो संज्ञान में लाया झारखंड सरकार के और सीआईडी को, उसमें झारखंड में 2022-23 में कुछ केस अलग अलग थाने में थे, वो सबको हम लोगों ने आग्रह करके सीआईडी में टेक ओवर करा दिया है। टोटल 10 केस सीआईडी में टेक ओवर हुए हैं और सीआईडी उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे और भी हम लोगों ने आग्रह किया है और पुलिस अपना काम कर रही है, वो सब चीज बताने का नहीं है, वो काम चल रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण केस हम लोगों ने अभी हाल में रजिस्टर्ड करवाया और वह है जमीन घोटाला का। सहारा इंडिया ने, जैसा कि पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी जमीन आप बेचेंगे तो उसका पैसा जो है सहारा सेबी के अकाउंट में जाना चाहिए और बाजार भाव से आप कम में नहीं बेच सकते हैं और सर्किल रेट से तो कम करना ही नहीं था। लेकिन बहुत सारा चीज हम लोगों ने पकड़ा देश भर में कि इनकी जमीनें बेच दी गई और उसका पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में डाला भी नहीं गया और बाजार भाव से बहुत कम रेट में बेचा गया। और वो पैसा आखिर गया कहां, वो देश में है या विदेश में है, या सहारा के अधिकारी उस पैसे से अपनी निजी संपत्ति बना लिए। इसके लिए हम लोगों ने एक एफआईआर किया रांची में, जिसकी की कार्रवाई स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा चीज जांच में आता जाएगा और बहुत सारा चीज उसमें जुड़ते जाएंगे, तो वो भी हम लोगों ने किया है। तीसरा, अभी जो सहारा का जो स्कीम जमीन घोटाला पर जाकर के केंद्रित हो रहा है, पैसे खपाए गए हैं, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि हम सीआईडी में केवल लगा करके इसको छोड़ देंगे। अभी हम लोग पटना हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं इसकी जांच के लिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हो कि पटना हाईकोर्ट का बात हमने कई बार कहा लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। तो साथियों, न्यायिक प्रक्रिया लीगल की जो होती है वो थोड़ा सा कठिन होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले आपको बहुत सारा उसका प्रोसेस है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा विभागों से जानकारी लेना पड़ता है, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि झोला उठाए और जाकर के वहां चले गए। तो हम लोग पटना हाई कोर्ट जाने के पहले जो भी कागजात चाहिए था, जितना मटेरियल चाहिए था, संबंधित विभागों को पत्र लिखना, उनसे जवाब मांगना, आरटीआई करना, सारा कुछ हम लोग कर लिए हैं। वो हम लोग करीब करीब सारा चीज कंप्लीट है और हम उम्मीद करते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर वो केस हम लोगों को फाइल हो जाएगा। तो ये हम लोग जा रहे हैं। दूसरा है कि आपका कई राज्य में जैसे बेगूसराय और बाकी जगह का तो बात हमने बता ही दिया, और इसके अलावा भी कई राज्यों में सहारा ने जमीन का बहुत स्कीम किया है। उसमें प्रमुख रूप से तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड का नाम आ रहा है। तो हम लोग इन राज्यों में भी बहुत जल्द हम लोग केस फाइल करेंगे, उसका ही तैयारी चल रहा है। चूंकि पटना का तैयारी हो चुका है, पटना जैसे ही हम लोग का केस एडमिट हो जाएगा तो हम लोगों का मनोबल ऊंचा होगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे साथियों कि कोई भी कोर्ट में आप जब केस लगाते हैं तो केस लगाना जितना कठिन होता है उससे ज्यादा कठिन होता है उस केस को एडमिट कराना। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिट याचिका लगाया, वो केस हमारा एडमिट है, इसलिए उसमें हम लोग कोई चीज खराब नहीं करना चाहते हैं, उसको बहुत तरीके से करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग पटना हाईकोर्ट में जा रहे हैं, अगर एक केस हमारा एडमिट हो जाता है, और एक केस एडमिट हो जाना चाहिए जितना मटेरियल के साथ हम जा रहे हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और उसके बाद हम कई राज्यों में हम लोग इसको लगाएंगे। तो साथियों, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप सब साथी धैर्य बना करके रखें। संभव नहीं है कि एक तरफ हम काम भी करें और दूसरी तरफ जाकर के 2-2 घंटा लाइव में बैठ करके लोगों के साथ गपशप करें, ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो लाइव में नहीं आना, वीडियो नहीं बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जितने भी मेंबर हैं या जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी लोग सहारा से इफेक्टेड हैं, सबका अपना पैसा लगा हुआ है। खुद मेरा भी बहुत पैसा लगा हुआ है और जितने भी साथी हैं सबका लगा हुआ है। तो अगर पूरे देश का पैसा मिलेगा, हमारे सभी मेंबर्स का पैसा मिलेगा, तो हम लोगों को ही मिलेगा। हम लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट है इस केस के साथ में, तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। और विश्व भारती जन सेवा संस्थान तो इस देश में जो फाइनेंशियल क्राइम हुआ है
उसी के लिए बना ही है। दूसरी तरफ साथियों, अपना संगठन का एक बहुत अच्छा वेबसाइट भी है। आप लोग उस वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान .in करके है, और उसमें हम लोग जो देश भर से करीब करीब 30-32 हजार जो मेंबर हम लोगों का बने थे, उसका डिटेल हम लोग लगातार पंच कर रहे हैं। 25,362 लोगों का मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक जुड़ गए हैं। वो आप लोग वेबसाइट के माध्यम से अपना अपना आईडी कार्ड, अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कुछ अगर उसमें एरर होगा तो उसको ठीक किया जाएगा, और वेबसाइट को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बात वेबसाइट के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, ज्यादा अभी कुछ कहने का नहीं है, करने का समय है। हम लोग कर रहे हैं। आशा और विश्वास बनाए रखें, संगठन का साथ दें, इससे ज्यादा भी बोलने का कुछ नहीं है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। इसको टिप दो। सहारा इंडिया का जमीन स्कैम, भूमि घोटाला कई जगह सामने आया है। जी हां, सहारा इंडिया प्रबंधकों ने सहारा इंडिया का अलग अलग शहर में कई जमीन घोटाला का खुलासा हुआ। विश्व भारती जन सेवा संस्था के राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुशवाहा ने बताया कि हम 13 करोड़ सहारा पीड़ितों का 2.5 लाख करोड़ बकाया रुपए के लिए लगातार प्रबंधन से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले, पैसे की कमी के कारण झारखंड सरकार से मदद मांगे। झारखंड सरकार आगे बढ़कर संस्था को मदद कर रही है। लगातार सहारा प्रबंधन द्वारा जमीन बेचने का खबर जगह जगह आए दिन मिल रहे हैं। सहारा इंडिया बाजार भाव एवं सर्किल रेट से बहुत कम कीमत पर जमीन बेची जा रही है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सहारा अगर प्रॉपर्टी बेचती है उसका पैसा सेबी को देगी। सहारा प्रबंधन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की लगातार अवहेलना करती आ रही है। सहयोगी निशा वर्मा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।